नमस्कार दोस्तों। एक ना पुराना मुहावरा है कि गाय बेचकर घोड़ा लिया, दूध से भी गए और लीद भी उठानी पड़ी। समझ गए बात आप? यानी कि एक गलत फैसले ने ना हमारी ज़िंदगी खराब कर देती है। वो गलत फैसला ना हमारी ज़िंदगी को बुरी तरह इफेक्ट करता है। और हम कई बार अक्सर ऐसा काम करते हैं, खास करके हम भारतीय लोग परंपराओं का को अपने छीके पर रख के ना परंपराओं को पीछे हटाकर हम नए जमाने की दौड़ में ऐसे भाग रहे हैं और अपना जो विरासत है ना, अपना पुरातन सभ्यता है, उसको भूल रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं हमको नुकसान हो रहा है। इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है ना, हमारी फूड हैबिट है। उस फूड हैबिट में सबसे जो जो इफेक्टेड ये चीज़ है ना, वो हमारी ब्रेकफास्ट से शुरू होती है, सुबह की दिन की शुरुआत से शुरू होती है। लोगों का पहले जब के टाइम पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ कि लोग जब उठते थे ना सुबह, नाश्ते में दूध दही और लस्सी से शुरुआत होती थी, माफ़ करना। और सारा दिन वो काम करते थे, खाना मिले चाहे ना मिले, इतनी एनर्जी उनके में होती थी। सारा दिन भागते थे, बिना साइकिल, बिना स्कूटर, बिना कार, कुछ नहीं था, कोई साधन नहीं थे। फिर भी उनके पास इतनी ताकत, इतनी क्षमताएं होती थी काम करने की। कहाँ से आती थी वो? दूध दही और मक्खन से आती थी, लस्सी से आती थी, खाने पीने से। और माफ़ करना, जब अंग्रेज़ों का भारत में एंट्री हुई ना, उसके बाद उन्होंने देखा कि भारतीय लोग इतने स्वस्थ कैसे हैं, इनको गुलाम बनाना है। गुलाम मानसिक मानसिक तौर पर तो उन्होंने हमको गुलाम बना लिया, उन्होंने हमको शारीरिक रूप से भी गुलाम बनाना था। उनकी ये एक उनकी कार्यशैली थी, उनके दिमाग में एक प्लान था कि इनको कैसे अपने अंडर कब्जे में लें, इनको कैसे फिजिकली वीक बनाएं। तो उन्होंने कई ऐसी इंट्रोडक्शन की, जैसे कि रिफाइंड ऑयल हो गया, देसी घी ख़त्म करके हमको सरसों के तेल से हटा के ऑयल पे लगा दिया, डालडा घी लगा दिया, देसी घी छड़वा दिया और अच्छाई में बुराई ढूंढकर अपने मगर लगाकर लोगों को चाय पीने पर मजबूर कर दिया, कॉफ़ी पीने पर मजबूर कर दिया। और उसका इफेक्ट उनको पता था। वो बड़े दूरंदेशी थे, हमारे जैसे बेवकूफ़ नहीं थे वो लोग, वो बड़े चालू लोग थे। उन्होंने ऐसी चालें चली और हमारी संस्कृति को भी कब्जे में ले लिया, हमारी सोच को भी कब्जे में ले लिया, हमारे खाने को, हमारी विचारधारा को, हमारी संस्कृति को पूरी तरह ओवरशैडो कर दिया। और हम भारतीयों को तो आदत है पीछे लगने की, पिछलग्गू हैं हम, मगर लगते हैं किसी भी चीज़ के ना, बिना कुछ सोचे विचारे हम किसी भी चीज़ के मगर लग जाते हैं। मेरे दादाजी बताते थे कि ये बात है 1900 के आसपास की बात है, 1905 1905-6 की बात है। ब्रुक बॉन्ड कंपनी इंडिया में इंट्रोड्यूस की ब्रिटिशर्स ने, ब्रुक बॉन्ड जो चाय बनाती हैं। तो पहले तो लोग दूध और लस्सी पीते थे, तो इस गर्म दूध पीते थे, चलो गर्म चीज़, आपने हॉट ड्रिंक की बात करते हैं, तो पहले वो चाय नहीं पीते थे, गर्म दूध पीते थे, चाय का चलन नहीं था। तो लोगों को चाय पिलाने के लिए ना मेरे दादाजी बोले कि जैसे वो चांदनी होती है ना, पंडाल लगाते थे सड़क के किनारे, स्टॉल। उस स्टॉल में ब्रुक बॉन्ड कंपनी की बात बता रहा हूँ आपको, पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, उसने चाय की इंट्रोडक्शन की और फ्री में लोगों को चाय पिलाई। कप दे के ना वो फ्री पिला रहे थे, तो लोग पी नहीं रहे थे। वो बोल रहे थे कि ये ब्राउन कलर का ये क्या चीज़ है, जैसे गारा होता है ना, जैसे गारा कीचड़ होता है, ये कीचड़ नुमा चीज़ क्या है। ये तो क्योंकि लोग पहले आंखों से देखते हैं, फिर आप मुंह में रखते हैं, स्वाद देखते हैं, पहले लोग की आंखों से खाते हैं। तो जैसे उन्होंने देखा ना चाय को, तो बोले, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, ऑल इंडियंस ने रिफ्यूज़ कर दिया, कोई नहीं चाय पी रहा था। तो पहले 2-3 दिन तो उनकी स्टॉल पे कोई भी भीड़ नहीं थी। उसके बाद उन्होंने और एक नया प्लान ऐड किया, सबको लड्डू देना शुरू किया कि जो चाय पिएगा उसको साथ में लड्डू खिलाया जाएगा। तो लोगों में 5-6-7 आ गए, 10 आदमी आए, लोगों ने चाय पी, डिफरेंट टेस्ट महसूस हुआ, क्योंकि नशा है उसमें, कैफीन है, फ्रेशनेस तो फील होगी। जब नशा कोई आदमी करेगा, कैफीन लेगा, तो उसको स्फूर्ति तो महसूस होगी ना। तो उन्होंने बोला कि बात तो है, इंडियन लोगों ने कहा बात तो है, मगर चल पड़े उनके। ऐसी हवा चली कि जो फ्री में चाय पिलाई ना उन्होंने, 1 महीना 2 महीना सारे इंडिया में स्टॉल लगे। अपने दादा परदादा से पूछना, जो अभी अगर हैं तो उनसे पूछना कि चाय की शुरुआत कैसे हुई थी। उसके बाद उन्होंने हमारी फूड हैबिट चेंज करके उसके साथ उनको कॉफ़ी में भी डाला। आज का जो पॉडकास्ट है ना दोस्तों, ये कॉफ़ी कल्चर के ऊपर है, जो चाय से भी ऊपर चढ़ गया है।
और उसने यूथ का दिमाग खराब कर दिया है हर तरफ। मैं यूथ का नाम नहीं लूंगा, हम जैसी उम्र वाले बुजुर्ग सभी सोसाइटी के हर इंडियन 140 करोड़ लोग कॉफी के गुलाम हो गए हैं। माफ करना, कॉफी कल्चर इतना स्प्रेड हो चुका है, उन्होंने अंग्रेजों ने जो हमको जो बीज डाला था ना ये नशे का, वो आज पूरी तरह से प्रफुल्लित हो चुका है। और वो इतना प्रफुल्लित हो चुका है, उसके साथ इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इतने बड़े बड़े कैफे, बारिस्टा, स्टारबक्स, कॉफी काफी डे, ऐसी ब्रांचेस खुल गई हैं, हर जगह पर कैफे कल्चर बन गया है। 50 रुपए की चीज 500 रुपए में, 600 रुपए में लूट मची हुई है। कैफे लाते, कैपुचिनो, ऐसी की तैसी, आइसक्रीम विद कॉफी, उसका वजूद ही खत्म करके कर दिया। कॉफी का वजूद खत्म कर दिया। हमारी ईटिंग हैबिट ऐसी चेंज की उन अंग्रेजों ने, हमारा दिमाग खराब कर दिया, हमको फिजिकली वीक कर दिया। आज हम मोहताज हो गए हैं। जैसे एक सिगरेट स्मोकर होता है ना भाई साहब, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं जो लोग, उनको पता है कि उसमें निकोटिन होती है। जब निकोटिन हमारे शरीर में जाती है ना, तो हमको जैसे वो किक मिलती है, वो निकोटिन की वजह से मिलती है। निकोटिन ऐसा स्वीट पॉइजन है, डॉक्टर बोलते हैं कि निकोटिन जो अगर हमारे ब्लड में अगर एक बार हमने एब्जॉर्ब कर लिया, कंज्यूम कर लिया ना निकोटिन, तो हमारी वो बॉडी में सदा रिटेन रहता है। जन्म जब से आपने सिगरेट पीनी शुरू की तब से लेके मरने तक निकोटिन का लेवल आपके ब्लड में कंटिन्यू करने की कोशिश करता है और हम उसकी मदद करते हैं। और कोई आदमी इसीलिए स्मोकिंग छोड़ने में प्रॉब्लम होती है। और चाय और कॉफी में क्या है? कैफीन। कैफीन में क्या सेम सिस्टम है, सेम सिनेरियो है, उसमें भी नशा है, कैफीन भी नशा है। और जब हम कॉफी चाय के मोहताज हो गए हैं तो ये लेवल सदा मेंटेन रहेगा मरने तक, आपके मरने तक ये लेवल कंटिन्यू रहेगा। और माफ करना, सुबह से लेकर आप नोट करना, जब तक आपको चाय या कॉफी नहीं मिलती ना, तो आपको लगे कि दिन शुरू नहीं हुआ, सिर दर्द होने लगता है, नींद आने लगती है। आएगी क्योंकि नशा नहीं किया आपने। तो दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है ना, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं किसी की ईटिंग हैबिट और ड्रिंकिंग हैबिट के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि 140 करोड़ लोग हैं भारत के, और जो चीज वो करते हैं ना, वो दुनिया में ट्रेंड बनता है। वो ट्रेंड बनता है क्योंकि इतनी पॉपुलेशन ट्रेंड मेकर होती है वर्ल्ड की, और एक परसेंट है, मेजर पोर्शन है दुनिया का। पर बदकिस्मती ये है कि हम ट्रेंड मेकर नहीं, हम ट्रेंड का हिस्सा बन रहे हैं। फॉरेन कंपनी, यूरोपियन कंपनी, अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो ट्रेंड चलाती हैं, और हम जैसे जो अनपढ़ गवार लोग हमारे, मैं माफ करना, मैं भी उनमें आता हूं। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई फलाना आदमी अनपढ़ गवार है, पढ़े लिखे भी गवार हैं जिनको कंपनियों ने पीछे लगा रखा है। बबल टी आ गई, फलाना टी आ गई, और हम बिना सोचे समझे हम उन चीज़ों के पीछे जा रहे हैं और बीमारियों से लिप्त हो रहे हैं। कॉफ़ी कल्चर, आज किसी के घर में अगर जाएं तो कॉफ़ी का ऐसा प्रचलन हो चुका है, चाय तो जैसे इंसल्ट ही हो गई है। अगर माफ़ करना, आपने किसी को दूध पूछ लिया ना, किसी को आपने लस्सी पिला दी, तो बोलते हैं कि लस्सी को पीने वाली चीज़ है, नींबू पानी को पीने वाली चीज़ है, ये तो बकवास चीज़ें हैं, कॉफ़ी लेके रहो। अच्छा सर, कोल्ड कॉफ़ी लेके कि हॉट कॉफ़ी? आप बताइए ना प्लीज़। हाँ चलो कोल्ड कॉफ़ी बना दो। हाँ, वो भी लेडी भी जाती हैं किचन में और दूध निकालती हैं, वो अपनी रेसिपी बनाती है, लेते पीनी है कैपुचिनो फलाना। यार शर्म आती है। डूब के मर जाना चाहिए हम भारतीयों को, जो इन लोगों के, अंग्रेजों के पीछे हम चल के अपना कल्चर भूल गए हैं। माफ़ करना, हमारे जैसे हमारा ये भारत देश है ना, तो हमारी एक विरासत है। और कई देश ऐसे हैं जिस देश की ना एक लेगेसी है, जैसे चीन है, जापान है, ब्रिटिश है। इन लोगों की परंपरा है, माफ़ करना, उन्होंने अपनी परंपराएं नहीं छोड़ी। चीन और जापान की बात करूँ ना, जापान में भी लोग चाय पीते हैं, उन्होंने कॉफ़ी अडॉप्ट नहीं की। जितनी वैरायटी चाइना और जापान में चाय की है ना, आप सोच भी नहीं सकते। हर्बल टी, फ्रूट टी, फलाना टी, और पता नहीं कौन कौन से उनके पास ऐसी औषधियाँ हैं, ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिसकी वो टी बना के पीते हैं विदाउट मिल्क। वो भी तो देखते हैं। ये सोशल मीडिया, फेसबुक और ये रील्स वगैरह चाइना और जापान में भी चलती हैं। वो तो मूर्ख नहीं है आप जैसे, जो किसी के मगर लग के अपनी संस्कृति विरासत को छोड़ रहे हैं। उनका अपना कल्चर है, उनका एक फूड कल्चर है, और सबसे ज़्यादा उम्र उनकी जापानीज लोगों की या चाइनीज लोगों की है। वो किसी के पीछे नहीं लगते, उनका अपना इकोसिस्टम, अपना एक उनकी एक अपनी सोच है।
वो किसी के मगर नहीं लगते ऐसे जैसे हम इंडियन लोग लगते हैं। और सबसे और पता है बात क्या है, कहीं ना कहीं अनपढ़ता अज्ञान की बात भी हो जाती है। अब माफ़ करना, जापानीज लोग, चाइनीज, हमारी लिटरेसी रेट उनकी ज़्यादा है, और वो लोग अपने देश को प्यार भी करते हैं। और माफ़ करना, आज की डेट में उन्होंने देखा, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने पहले तो चाय लेके आए, पैकेट में बंद करके लेके आए, उनके बाद उन्होंने कल्टीवेशन शुरू की। आप देख लो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चाय के जितने भी बागान हैं वो सारे कॉलोनियल टाइम के हैं। उनके बाद उन्होंने साउथ इंडिया में जाके कॉफ़ी की प्लांटेशन की, चिकमंगलूर और ये नीलगिरी की हिल्स में कॉफ़ी की प्लांटेशन शुरू हुई, और ऐसी प्लांटेशन हुई। आज इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है चाय और कॉफ़ी का, और एक्सपोर्टर भी सबसे बड़ा है, और बीमारियां भी सबसे ज़्यादा हैं। लिवर सोरेसिस के केसेस हो रहे हैं, और ऐसी डिप्रेशन हो रही है। आप माफ़ करना, कैफीन कोई स्ट्रेस दूर नहीं करती है, ये डिप्रेशन भी कॉज करती है। किसी डॉक्टर से पूछ लेना कि कॉफ़ी के बेनिफिट्स क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, तो आपको बता देंगे। प्रोडक्शन हो रही है, सारी दुनिया इसको एंजॉय कर रही है, इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है, और ये कल्चर बन चुका है। माफ करना कि आज कॉफी का कल्चर बन चुका है, और इतनी बड़ी मार्केट शेयर बन चुकी है। और किसी भी घर में चले जाइए, किसी भी फंक्शन में चले जाइए, विदाउट कॉफ़ी आप सोच भी नहीं सकते। और कंपनियां भी जो इस जो हवा चल रही है उसको कैश करने के लिए जो उन्होंने अपना फ़ायदा उठाया है, बड़ी बड़ी कंपनियों जो कैफ़े खोले हैं, 50-50 रुपए की चीज़, 30 रुपए की चीज़, है ना, उसको उन्होंने हज़ारों रुपए में सेल किया। आज 3 आदमी चले जाएं किसी स्टारबक या किसी भी कैफ़े में चले जाएं तो डिनर जितना खर्चा हो जाता है भाई साहब, डिनर जितना खर्चा हो जाता है। और कॉफ़ी कल्चर ऐसे है, बैठिए आप जितनी देर मर्जी बैठिए, वो बोलते ही नहीं है, स्टारबक बोलते ही नहीं है, पियो बैठो, क्योंकि आप बैठोगे तो 15-20 और अनपढ़ आएंगे आपको देखकर, गधे आएंगे और आएंगे बैठेंगे आपको देख के, ये अंदर बैठे हैं, हम पागल तो नहीं है, वो कितने साफ सुथरे लोग बैठे हैं, वो अनपढ़ थोड़ी हैं, वो पी रहे हैं, वो अपनी मंजी ठुकवा रहे हैं, वो अपना नुकसान करवा रहे हैं, है ना। तो आपको भी ललक लगती है कि हम भी जाके बैठे, क्योंकि इन्होंने एक चीज को महिमा मंडित कर दिया। कॉफी मीन्स कल्चर, कल्चर मीन्स सुपीरियरिटी, और जो अगर आदमी कॉफी नहीं पीता तो यार और कल्चर शुरू हो गया, ब्लैक कॉफी। और ये माफ करना, जो चलती है ना रील्स चलती हैं, जैसी एक्टर एक्ट्रेसेस की बात करते हैं, मैं तो ब्लैक कॉफ़ी प्रेफर करता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी। इसमें क्या है भाई, पानी में, गर्म पानी में आपने चाय पत्ती डाल दी, है ना, बनफशा और ये जो हमारी जड़ी बूटियाँ थी, ये तो सब जो शानदार, भूल के अब याद आया था आपको, तब जब कोविड आया था तब आपको पता चला था बनफशा और ये जो होता था ना, काढ़े होते थे, तब ढूंढे नहीं मिल रहे थे, तब आपको कॉफी ने ना बचा लिया, चाय ने ना बचा लिया, कॉफी ने, तब मर रहे थे ना लोग। तो 4-4 बार पी रहे थे, अदरक घोट घोट के पी रहे थे, उबाल कर, गला खुश्क हो रहा था आपका पी पी के, 2-2 घंटे बाद आप कैटल रख के बैठे थे, तब तो आपको बचाया नहीं कॉफी ने। अब फिर भूल गए, फिर आप बैक टू बेसिक्स आ गए, कॉफी आपको याद आ गई। भाई साहब, मैं कोई सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक सोच को आत्म मंथन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं भी कॉफ़ी पी लेता हूँ, मेरे बच्चे भी कॉफ़ी पीते हैं, सारे लोग पीते हैं। मैं सिर्फ एक आज का नज़रिया के पैनोरामा में देख के मैं बात कर रहा हूँ, क्या हम जो लोग कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी, क्या ये ठीक है? क्या हमारे पास ऑप्शंस की कमी हो गई है? हम क्यों ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसका हमारी संस्कृति और विरासत से कोई लेना देना ही नहीं है? एक तो बात है ना कि हम अफ्रीकन कंट्रीज हैं, हमारी कोई सिविलाइजेशन नहीं है, हम जंगलों में रहते थे, है ना, हमको पढ़ाई लिखाई नहीं पता था। भाई साहब, 4500 साल पहले, 5000 साल पहले हमने दुनिया को बताया, हमने वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लिखे, हमने लोगों को जीवन की पद्धतियां सिखाई, क्या खाना है, कब खाना है, क्या चीज़ पीनी है, कब पीनी है, मौसम, सर्द ऋतु के फल, शरद ऋतु के भोजन, ग्रीष्म ऋतु के, गर्मियों के, बरसात में आपने क्या खाना है, किस चीज़ों से दूर रहना है, कफ को कैसे कंट्रोल करना है, वात को कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें आयुर्वेदा ने हमको बताई हैं। अगर हमारा जो बैक है ना, हमारी जो विरासत है, अगर अफ्रीकन कंट्री हो ना,
कि जिसका कोई इतिहास ही नहीं है, जिसका कोई कल्चर नहीं है, वो ऐसा काम करे तो माने। हम कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हमारा जो हिंदू राष्ट्र है, ये हमारी परंपराएं हैं, हमारे ये पंजाबी कल्चर है, सिख कल्चर है, हम यहाँ के लोग हैं सभी जो कितनी जातियों में डिवाइडेड हैं। हमारा बेस हजारों साल पुराना भारतीय लोगों का है, चाहे हम किसी भी धर्म से हैं। हम अपनी परंपराओं को फॉलो करते हैं। हम इनके मगर लग रहे हैं, हम भूल रहे हैं इन चीज़ों को कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब सोशल मीडिया बताएगा हमको क्या हमने क्या क्या पीना क्या नहीं पीना है। और अगर किसी चीज़ का बेनिफिट हो ना खाने पीने का, तो बात समझ में लगती है कि हमारी डाइट में ये चीज़ की कमी है, हम उसको पूरा कर लेंगे। आज फिर आगे ना हम देसी घी के ऊपर कि गुड फैट है, बटर इज ए गुड फैट। आज से 10 साल पहले वही डॉक्टर बोलते थे कि बैड फैट है, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करता है। आज बता रहे हैं कि इसके बेनिफिट्स हैं, थोड़ा सा ले लेना चाहिए। अब क्यों रसोइयों से रिफाइंड गायब हो रहा है, सरसों का तेल फिर से आ रहा है, पीनट ऑयल आ रहा है ना, कोकोनट आ रहा है ना। अब पता लग रहा है लोगों को कच्ची घानी क्या होती, पता लग रही है ना। अब मजबूरी होगी ना आपको। कोल्ड प्रेस शब्द याद आ रहे हैं ना आपको, अभी आ रहे हैं ना याद आपको। कोल्ड प्रेस किसी को पता था? आज पूछते हैं सर जी कोल्ड प्रेस है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। तो जब आपने पीना होता कॉफी, तो अब आप पूछते हो इसके बेनिफिट्स हैं। बस कल्चर है, कॉफी का कप होना चाहिए सामने टेबल पर। अंदर लोगों की भीड़ बैठी है कैफे में, तो उसका वजूद ही खत्म कर दिया कॉफी का। बेसिकली वजूद खत्म करके उसमें ऐसे एडिशन कर दी, पता नहीं कौन कौन सी है, उसमें फ्लेवर्ड ऐड कर कैपुचिनो है, उसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए, फलां कर दिए। ये 150, ये 250, ये 350, ये 700 की कॉफ़ी है। तो पियो पियो, पता चलेगा। वक्त सबसे बड़ी ना सबक देता है इंसान को। वक्त बताता है आपको कि आपने क्या किया, उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा। तो सिर्फ आज इसी विषय पर बात करने के लिए मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। ये पॉडकास्ट सोलो पॉडकास्ट है, सिर्फ कॉफ़ी के ऊपर। मेरे को अभी किसी के घर में मैं जाके आया, तो वहाँ पर ऐसा फेस्टिवल शुरू हो गया कॉफ़ी के ऊपर। तो पता नहीं क्या कॉफ़ी यार घर में पड़ी है, कभी पीते हैं कभी नहीं पीते हैं। लोगों को इतना प्राउड फील होता है कॉफ़ी पीने में और पिलाने में। पता नहीं कॉफ़ी पे चर्चा हो रही है, अब ये फलाना हो गया, शुरू हो गया कॉफ़ी। अब चलो अभी तो देखो ना, साउथ इंडिया में फिल्टर कॉफ़ी का तो चलो एक इतिहास ही बन गया ना। वो तो एक सिंप्लिसिटी है, ठीक है, वो लोग पीते हैं, वो कल्चर का हिस्सा बन गया है। पर ये बिगड़ा हुआ रूप कॉफ़ी का, ये कोल्ड कॉफ़ी, इसमें आपने वो डाल दिया, आइसक्रीम डाल दी, उसमें ब्लेंड कर दिया, उसमें आइस कॉफ़ी कर दी, है ना, उसमें फ्रैपे कर दिया। ये सब बकवास चीज़ें हैं दोस्तों, ये सेहत खराब करने वाली चीज़ें हैं। आप इंटेलिजेंट लोग हो, वीडियो भी अपनी मर्जी से देखते हो, स्किप कर देते हो, आपको जो बेनिफिट नहीं रहता ना उसी में आप इंटरेस्ट रखते हो। ये पॉडकास्ट कोई नहीं देखता, ठीक है ना। आप यूट्यूब पर सर्च कर रहे हो, अभी ये अच्छा नहीं लगे अप कर दो, स्क्रॉल करके अप कर दीजिए। इतना चॉइस रखते हो ना, इतना ज्ञान रखते हो, तो इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिए कि आपने क्या खाना है, आपकी रसोई में क्या चीज़ हो, आपके बच्चे क्या खा पी रहे हैं, उसका आपकी पॉकेट के ऊपर क्या कितना फर्क पड़ रहा है। ये तो मैं हैरान हो गया कि जो कॉफ़ी 100-150 रुपये की 100 ग्राम होती थी, आज वो 550-600 की है। नेस्कैफे गोल्ड 750 की 100 ग्राम। डेविडॉफ फलानी कंपनीज आ गई हैं, वो 900 रुपये की 100 ग्राम। ये जी ग्रैनुल्स हैं, ये कंबोडियन कॉफ़ी है, फलानी कॉफ़ी है, ब्राज़ीलियन कॉफ़ी है, ये फाइन रोस्टेड है ना, ये फलानी ऐसी रोस्टेड की हैं, सिंगल रोस्ट हैं, डबल रोस्ट हैं। और लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। भाई साहब बेवकूफ़ ना बनो। चाय कॉफ़ी ये छोड़ के अपनी परंपरागत दूध और हल्दी के साथ, सैफरन के साथ, इलायची के साथ खाने का अपना एक बना लो अपनी नज़रिया, ये आपको बचाएगा। आज भी हम अभी पीते हैं ना सुबह उठ के, 7 दिन का शेड्यूल है जी। एक दिन तुलसी का पानी, एक दिन अलसी का पानी, एक दिन अजवाइन का पानी, एक दिन जीरे का पानी पीते हैं ना सुबह उठ के। कौन पिला रहा है? हम नहीं पी रहे, ना सोशल मीडिया पिला रहा है, डॉक्टर्स पिला रहे हैं आपको, डॉक्टर पिला रहे हैं ना। अभी ये हॉट ड्रिंक्स है ना शाम के इवनिंग, ये भी एक दिन टाइम आएगा जब हम जिंजर ड्रिंक पियेंगे, हम जब इलायची का, सैफरन का हॉट ड्रिंक भी पियेंगे, तब पियेंगे जब हमको इम्यूनिटी चाहिए होगी।
और जब डिजीज स्प्रेड होगा ना, अभी तो कोविड जैसी कोई चीज़ नहीं है, अब तो इससे बड़े बड़े वायरस आएंगे, आपकी इम्यूनिटी के ऊपर अटैक करेंगे, आपको हिला के देखेंगे आपकी टांगों में कितना दम है, आपके शरीर में कितना दम है। वो ऐसी बीमारियां आएंगी आपको शेक करेंगी, आपके कितना अपने पैरों के ऊपर वजन है, आपकी कॉफी में कितना दम है, आपकी चाय में कितना दम है ना, ये फैसला अभी आने वाले सालों में होगा कि आपने क्या खाया मरा है और आप क्या आगे आपका फ्यूचर क्या होगा। तब आप पता चलेगा कि हमारी सनातनी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है, जिसको आप भूल चुके हो ना, और क्लबों में जाके ड्रिंक कर रहे हो, विस्की पी रहे हो, स्कॉच पी रहे हो, फलाना, इम्यूनिटी खत्म कर रहे हो। करो, मर्जी करो, किसी की मत मानो, किसी की मत मानो, अपने अपने हिसाब से चलिए, है ना। उसके बाद भुगतिए, उसके बाद आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए। पहले आप सोचते हो कि रेसिपी ढूंढते हो ना कॉफी की, चाय की, बेस्ट है ना, उसके बाद रेसिपी ढूंढना मरने से कैसे बचें। इस लानत जो हमको डिजीज होगी है ना, आप देख लीजिए 100 में से ना 40-50% जो यूथ है ना फैटी लिवर का शिकार है। खाने पीने की जो हमारी पद्धति है, चलो वो तो खाने का तो अलग से है, आज तो पीने की बात ही कर रहा हूँ, सिर्फ चाय और कॉफी के ऊपर। ये पॉडकास्ट मेरा चाय और कॉफी के ऊपर है कि जो एक अंधा युद्ध शुरू हो चुका है ना कि कॉफी 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 कॉफी, ठीक है ना, ये इसके ऊपर बात है, चाय के ऊपर बात है। बड़े प्राउड से बोलते हैं, आज ना कुछ चीज़ मिस हो गई है। 11 बजे सुबह 11 बजे डिस्कशन होती है लोगों में, यार आज कुछ छूट गया लगता है, आज कुछ ना मिस है, ओहो कॉफ़ी नहीं पी मरी, वो रह गई, पता नहीं कितना देसी घ्यो रह गया पीने से, लस्सी रह गई पीने से, ठीक है ना। तो आज तो किसी को पूछ लो, गांव के लोग, जो गांव देहात के लोग हैं ना, वो भी भूल चुके हैं लस्सी वगैरह पीनी, दही छाछ भूल चुके हैं। वो बोलते हैं ये तो हम तो, मैंने अपने दोस्त को पूछा, मैंने कहा यार तू तो गांव में रहता है, तो लस्सी वगैरह दही की तो पूरी आपके पास होगी, मक्खन है ना वगैरह ऐसा खाना पीना। बोला कि लस्सी तो अभी तुम कोई पीता ही नहीं है, हम तो जो गाय का बछड़ा होता है ना, भैंस के बछड़े होते हैं, हम तो उनको दे देते हैं, वो पी लेते हैं। शर्म से डूब मरो यार, डूब मरो, डूब। अभी देखो मैं कहीं तो ऐसा हो रहा है, अभी कुछ कुछ चेंज भी आ रही है, स्टॉल लग रही हैं दिल्ली एरिया में ना, मेट्रो स्टेशन के बाहर छाछ मिल रही है, 20-20 रुपए का गिलास है, 100 ml का प्लास्टिक का डिस्पोजेबल, वहां वो जीरा डाल के ना, काला नमक डाल के देते हैं, बोलते हैं वाह मजा आ गया। आएगा भाई साहब, घर में भी बन सकती है, वो पिला रहे हैं, ठीक है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें आप सब्स्टिट्यूट, अच्छा फिर पी के बोलेंगे भी यार लस्सी तो लस्सी है, छाछ तो छाछ है, तो किसने मजबूर किया है, गर्दन पकड़ी है आपकी कि इसको मरना है, पीना है, कॉफी को चाय को पीना है, तो आपकी चॉइस है। आपको अच्छा लगा ना, आपने छाछ पी, आपने कोल्ड ठंडा दूध पिया, ठंडाई वाला दूध पिया, केसर वाला दूध पिया, आपने गुलाब वाला दूध पिया, आपने गर्म इलायची वाला अदरक वाली अपना दूध पिया, ठीक है ना, अच्छा लगा ना। उसकी जगह पर ये चीज़ें आप छोड़कर अगर सही जगह पाओगे ना, तो दिमाग एक बार जो पहला संकेत देता है ना, वो सही संकेत होता है, वो सही संकेत होता है। जो आप बुजुर्ग बोलते हैं ना कि अगर आप दो चित्ती में हो, आप डबल माइंडेड हो, तो आप ये देख लेना जो पहली आवाज आए ना अपने मन से, वो सही होती है। आप वैसे ही चेक कर लो, आपका आपका गेस्ट आ जाए ना अगर, तो आप पूछो कि चाय की कॉफी, तो 70% लोगों में नहीं, चाय बना लो, चाय बना लो, कॉफी रहने दो। फर्स्ट चॉइस नहीं होती कॉफी की, नहीं नहीं चाय तो आप, अच्छा फिर वो होस्ट बोलेगा नहीं नहीं चाय नहीं, चाय तो आप पीते रहते हो, हमको कॉफी पिलाते हैं, बड़ा शान है। रॉयल आप हमारे सल्तनत में आए हो, यहाँ के राजे हैं ना, हम बैठे, हम तो कॉफी पीते हैं, सुबह शुरुआत से हो गए रात तक कॉफी चलती है हमारी। यार क्या है, क्या क्या आप पिला रहे हो लोगों को, क्या कितनी औकात है कॉफी की, कितनी औकात है। हम अभी ये सब मेरे हिसाब से भारत ऐसा देश होगा कॉफी कल्चर में जो लास्ट में अडॉप्ट हुआ है, और सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी इन्हीं लोगों में है, इन अनपढ़ लोगों में सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी है। मेरे ख्याल से सारी दुनिया में जब कॉफी फैल गई ना, सबसे लास्ट में इंडिया में आई, और ऐसी छाई कि सब दुनिया ने छोड़ दी और इन्होंने पकड़े, अभी तक बैठे हुए हैं। तो दोस्तों लंबा मैं पॉडकास्ट नहीं बनाऊंगा, सिर्फ विषय इसलिए उठाया कि आपको सोचने के लिए मजबूर करने के लिए, सिर्फ सोचने को मजबूर करने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि
हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी बात कर रहा हूँ, तो 90% लोग मेरे से सहमत भी होंगे और सिर हिला रहे होंगे कि भाई ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। यही बात मैंने पैदा करने के लिए कि ये ठीक कह रहा है, आपके अंदर जो आपके जो है ना, उसको मैं कुरेदने की कोशिश कर रहा हूँ, सच्चाई को, आपके अहम को, आपकी संस्कृति जो के ऊपर मिट्टी लगी हुई ना, डस्ट लगी हुई है, उसको कुरेदने की कोशिश कर रहा हूँ। साफ एक साफ भारतीय को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, एक साफ इंडियंस को, एक हमारी संस्कृति वाले पर्सन, सभ्य पर्सन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है को आपको आपके पुरातन समय से, जब हमारे यहाँ कोई बीमारी नहीं थी, हमारे भारत देश में कोई बीमारी नहीं थी, अगर थी भी तो वो काढ़े कावे से ही सब दूर हो जाती थी। हाँ, जड़ी बूटियों से ही सब, आयुर्वेदा से ही सही हो जाती थी। आज तो बड़े बड़े एंटीबायोटिक्स और इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल भी उसको क्योर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कुछ तो बात है हमारी विरासत में, संस्कृति में। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के सुधर जाइए, नहीं तो बाद में सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। कुदरत बहुत बलवान है, बैक टू बेसिक लेके आती है। हमको वापस हमारी रूट्स पे जाना पड़ेगा, चाहे अपनी मर्जी से चले जाओ, चाहे कोई बाल पकड़ के आपका ना, चाहे गर्दन पकड़ के कोई लेके आएगा, आना पड़ेगा। आप छूट नहीं सकते इस चक्रव्यूह से। इसको छुड़ाना कुदरत को आता है, बैक टू बेसिक लेके आना पड़ता है, ठीक है। फूड हैबिट हमारी अच्छी है, वो भी कंटेमिनेट हो रही हैं। ये स्नैक्स फूड कल्चर जो चल रहा है ना, वो भी हो रही है, उसका भी खामियाजा हमारी जो यूथ भुगत रहा है, कंट्रोल हो रहा है, लोग समझ भी रहे हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट क्विक मिल जाता है। आज गंदगी खाई, रात को बाहर उल्टियां और लूज मोशन बाहर, फिर अगले दिन 7 दिन तौबा हो जाती है, हम नहीं खाएंगे बाहर का। पर ये चाय कॉफ़ी है ना, ये कॉन्टिन्यूटी हमारी हैबिट का हिस्सा बन गई है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट अभी के अभी नहीं आएगा। आपको 5 साल बाद इसका असर पता चलेगा, 10 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपने क्या खोया क्या पाया। तो स्नैक कल्चर जो है ना, वो तो क्विक रिजल्ट देता है, बड़ा इफेक्टिव उसका मेथड है। अंदर गंदगी बाहर, विद इन हाफ आवर, वो क्लियर सिस्टम उसका था। अगर आपका अपनी रसोई का खाना नहीं अच्छा लगता ना, तो बाहर का खाते हो, तो उसका बड़ा क्विक रिजल्ट मिलता है आपको। आपका शरीर जो कुदरत ने बनाया हुआ मंदिर है ना, जैसे मंदिर में कोई चीज गंदगी आ जाती है तो तुरंत बाहर निकल जाती है ना, हाँ वैसे ही हमारा शरीर में मंदिर है, एक पवित्र जगह है। ये पवित्र जगह है, जब इसमें हम गंदगी डालेंगे ना, तो बॉडी का ऑटोमेटिक एग्जैक्ट सिस्टम है, उसको वो निकालेगी। चाहे आप खाओ, चाहे आप गंदगी खाओ, चाहे गंदगी पियो, बाहर आएगी, बाहर आनी है, ठीक है ना। तो ये अंदरला जो सोल है ना, ये पवित्र है, हम भगवान ने हमको पवित्र सोल दी है। इसको सात्विक रखो, सात्विक खाना, सात्विक पीना हमारी संस्कृति है, हमारी पद्धति है। उस पर टिकोगे तो टिकोगे, नहीं तो उड़ जाओगे, खत्म हो जाओगे। आपको बताने वाला कोई नहीं है इस टाइम तो सभी सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर, ये फलां रेसिपी कैसे है, बीट करके कॉफ़ी कैसे बनाएं, फ्रॉथी कॉफ़ी कैसे बनाएं, कॉफ़ी के ऊपर हार्ड कैसे बनाएं, है ना, किडनी कैसे बनाएं कॉफ़ी के ऊपर, है ना, और हॉस्पिटल का बेड कैसे बनाएं कॉफ़ी के ऊपर, है ना, प्लस का निशान वो कैसे बनाएं, इंजेक्शन बनेंगे कॉफ़ी के ऊपर, पिक्चर बनेगी, तब पता चलेगा आपको। अंधे हो गए हो आप, ठीक है ना। ज़्यादा लंबा पॉडकास्ट नहीं करूँगा, इसी के साथ मैं पॉडकास्ट खत्म करूँगा, क्योंकि बात करने वाली नहीं है, बात समझाने वाली थी। आप समझ गए, उसके बाद तो लंबी सारी रात लगे रहो चाहे, ठीक है ना। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर हफ्ते मैं आपका ऐसे ही दिमाग खाता रहूँ, आपको समझाता रहूँ। और ये वीडियो, खास करके ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करना जो लोग चाय और कॉफ़ी के दीवाने हैं। उनकी दिन रात, चलो चाय के ऊपर दिन शुरू होता है, चाय के साथ कॉफ़ी के साथ खत्म होता है। तो उनकी सेलिब्रेशन भी कॉफ़ी, चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं, चल कॉफ़ी पीने चलते हैं। आज जो हॉस्टल और जो है ना पीजी में स्टूडेंट्स रहते हैं, उनका अगर 3-4 हज़ार रुपये का हफ्ते का खर्चा है ना, तो 4,000 में 3,000 उनका कॉफ़ी का है और 1,000 रुपये में खाना खाते हैं। हाँ, बैठी है ना कंपनी आपको लूटने के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया, धन्यवाद।